सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों। आज मैं आपके समक्ष पर कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाते हुए कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन दुनिया में भूखे पेट सोने वालों की संख्या में कमी नहीं आई है। यह संख्या आज भी बढ़ती जा रही है। विश्व में आज भी कई लोग ऐसे हैं जो भुखमरी में जूझ रहे हैं। इस मामले में विकसित देशों में किसी तरह का कोई फर्क नहीं है। विश्व की आबादी वर्ष 2050 तक 9 अरब होने का अनुमान लगाया जा रहा है और इसमें करीब 80% लोग विकासशील देशों में रहेंगे। ऐसे में किस तरह खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, यह एक बड़ा प्रश्न है। दुनिया में एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जिनके घर में खाना खूब बर्बाद होता है और फेंक दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जिन्हें एक समय का भोजन तक नहीं मिल पाता। खाद्यान्न की इसी समस्या को देखते हुए 16 अक्टूबर को हर साल विश्व खाद्य दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। विश्व समाज को संतुलित विकास के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य एक सर्वांगीण विकास हो। विश्व में लोगों को संतुलित भोजन की इतनी मात्रा मिले कि वह कुपोषण के दायरे से बाहर निकलकर एक स्वस्थ जीवन जी सके, लोगों को संतुलित भोजन मिल सके। इसके लिए आवश्यक है कि विश्व में खाद्यान्न उत्पादन पर्याप्त मात्रा में हो। दिन बर दिन विश्व की जनसंख्या में हो रही वृद्धि और खाद्य से पदार्थों की सीमित भंडार को देखते हुए खाद्यान्न उत्पादन बनाने की जरूरत महसूस की गई। इसे ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 16 अक्टूबर 1945 को रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना की। संसार के व्याप्त भुखमरी के प्रति लोगों को जागरूकता फैलाने एवं इसे खत्म करने के लिए 1980 से 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस का आयोजन शुरू किया गया। विश्व खाद्य दिवस पर मुख्य उद्देश्य दुनिया से भुखमरी को खत्म करना है। आज भी विश्व में करोड़ों लोग भुखमरी के शिकार हैं। वर्तमान समय में यह बहुत आवश्यक हो गया है कि विश्व में भुखमरी मिटाने के लिए आधुनिक तरीके से खेती की जाए। विश्व खाद्य दिवस का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए विकासशील के मध्य तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग बढ़ाना और विकसित देशों से आधुनिक तकनीकी मदद उपलब्ध करना है। संयुक्त राष्ट्र की तमाम संस्थाओं द्वारा विकासशील देशों में गरीबी एवं भुखमरी से निपटने के लिए तमाम प्रयास भी शुरू किए गए हैं, खासतौर पर अफ्रीका महाद्वीप के खाड़ा, बुरुंडी, नाइजीरिया आदि। इस देशों में यह समस्या काफी भयावह है। ऐसा नहीं है कि पूरे विश्व में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न है, कई देश में इसका संकट है। अफ्रीका जैसे विकासशील देशों में लोग रोज 20 रुपए में अपना गुजारा करते हैं। अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी के अनुसार विश्व के आज अफ्रीका महाद्वीप के खाड़ा, नाइजीरिया, कोमोरोस, सूडान, चाड, यमन रिपब्लिक, इथियोपिया, सेनेगल, बुरुंडी जैसे देशों में भारी खाद्यान्न संकट है। इसके अलावा इंडोनेशिया, मोरक्को, हैती, मैक्सिको जैसे देशों की हालत काफी खराब है। वहां पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन नहीं हो रहा है। लूटपाट चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। भारत से खाद्य समस्याओं में हर साल गोदामों में 50 करोड़ रुपए का 10 लाख मीट्रिक टन अनाज नष्ट हो रहा है। यह अनाज हर साल करोड़ लोगों के भूख मिटा सकता है। देश में यह अनाज खुले के कारण बारिश, धूप, सर्दी से नष्ट हो जाता है। देश में आधुनिक भंडार का आरंभ है। सरकार हाथ पर हाथ रख के रहती है। देश में झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान जैसे राज्यों में भूख और कुपोषण की काफी समस्याएं हैं। देश में 47 बच्चे कुपोषण की समस्या से जूझ रहे हैं। वैश्विक भूख सूचकांक के भारत 100वें पायदान पर है। भारत उत्तर कोरिया और बांग्लादेश और जैसे देशों से पीछे, लेकिन पाकिस्तान के आगे है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार देश की करीब 5000 बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं। राशन कार्ड पर मिलने वाले राशन में भ्रष्टाचार हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का हिस्सा 14% है। पिछले 72 सालों से आज भी कृषि वर्ष के सहारे चल रही है।
हमारे देश में हजारों लोग भूखे पेट सोते हैं। इसके बावजूद शादी, विवाह, पार्टी में बहुत भोजन फेंका जाता है। विश्व खाद्यान्न दिवस कैसे मनाया जाता है? हमारे देश में इसे बड़े उत्साह से मनाया जाता है। भोजन को साफ और सुरक्षित रखने की शपथ ली जाती है। अनवांछित रूप से संशोधित फसलों का विरोध किया जाता है। विभिन्न शहरों में कृषि यात्री मेले का आयोजन किया जाता है। नवीन बीज तकनीक नए कृषि मेलों का आयोजन किया जाता है। नवीन बीज तकनीक खाद नए कृषि यात्रियों की प्रदर्शनी की जाती है। किसान मित्रों और फसलों की खेती के आधुनिक तरीके करने को प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे उनकी पैदावार बढ़ सके। स्कूल कॉलेज में विश्व खाद्य दिवस पर निबंध प्रतियोगिता, भाषण और आयोजन किया जाता है। रंगोली नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जाता है। उस दिन फास्ट फूड से होने वाले नुकसान को बताया जाता है। विश्व खाद्य दिवस पर हमारे कर्तव्य हम सभी को शपथ लेनी चाहिए कि कभी भी भोजन को नष्ट नहीं करेंगे और ख्याल रखेंगे कि आस पड़ोस में कोई भूखा ना रहे। लोगों को समझाना है, दुनिया को भूखमरी से बचाना है। लोगों को समझाना है, दुनिया को भूखमरी से बचाना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।